हाय फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं 3.3। कल ख़त्म कर दिए थे 3.2। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो आज कोशिश करते हैं आज आपको फिर से 3.3 पढ़ाने की, और इसमें भी अगर कुछ समझ में आए तो कोशिश कीजिए कि शेयर कर देने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 का एक का। कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। इस विधि से कहता है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। एक का एक समीकरण है आपका x प्लस वाई इजकल टू 40, x प्लस वाई इजकल टू 40, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इजकल टू 4, समीकरण सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिए कौन सा विधि कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि। आपको हम 3.2 में एक विधि पढ़ाए थे, विलोपन विधि, जिसमें क्या करते थे कि दोनों चर में से किसी एक चर को हम काट देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में से किसी एक समीकरण से चलकर एक चर के बराबर शेष को कर देनी है, और उसके बाद समीकरण अगर हम फर्स्ट से चलते हैं तो सेकेंड में उसका मान रख देनी है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो हम क्या करेंगे, प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो y बराबर क्या है 14 माइनस एक्स। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया y बराबर इतना। तो इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। तीसरा समीकरण आपका निकल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण क्या बोले थे, किसी एक समीकरण से चल करके किसी एक चर के बराबर कर देनी है, मैंने कर लिया। अब क्या बोले थे कि दूसरा समीकरण में, ठीक है ना, जिस चर के बराबर हम करेंगे x या y के बराबर करते, तो हमने यहाँ पे y के बराबर किए हैं, तो हम y का मान किस में रखेंगे, दूसरा जो चर बच गया, समीकरण जो बच गया उसमें रखेंगे। तो आपका दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर चलिए तो समीकरण सेकेंड क्या है आपका, x माइनस y के स्थान पे क्या आएंगे, y का मान रखना है, तो 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स बराबर कितना है 4, रख दिए। चलिए अब इसका हम सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट से निकालेंगे। चलिए माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 14, ये माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। देखिए ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएंगे 2x बराबर 4 प्लस 14, तो जोड़िए कितना पड़ जाएंगे 18, काटिए कितने बार में, 9 दूनी 18, 9 बार में कट गया, तो x का मान क्या निकल कर आया 9, x मान क्या निकाले 9। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में x का मान रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर कितना निकलेंगे 5। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि। हमने आपको बोला था कि दो समीकरण है आपका, ये इस प्रकार से है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमने बोला था किसी एक समीकरण से चलेंगे और किसी एक चर के बराबर से इसको कर देनी है, और सेकेंड समीकरण में जिस चर के बराबर किए उस चर का मान रख देना, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट से मैंने चला x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, x को इस साइड ले आया, तो y बराबर 14 माइनस x निकला, जिसको हम समीकरण थर्ड माने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जिस तरह से बोले थे कि दूसरे समीकरण में मान रखना है, तो इस तरह से हमने क्या काम किया, समीकरण सेकेंड में y का मान, y बराबर निकाले हैं, तो y का मान रखने पर, तो चलिए y का मान रखेंगे, तो y का मान क्या है 14 माइनस x है, तो x माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, तो मान क्या है 14 माइनस x, जिसको ब्रैकेट में रखेंगे 14 माइनस x बराबर 4, ठीक है। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुणा का क्रिया होगा,
ठीक है ना। तो गुना किया क्या है, तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलिए अब ये माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में, तो और ये दोनों x x है तो 2x हो जाएंगे। चलिए जोड़ने के बाद कितना हो गया, 2x बराबर 18, काटेंगे तो कितना है, x बराबर 9। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में x का मान रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो y का मान निकालना है। तो समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर तो y बराबर कितना, 14 माइनस 9, घटाएंगे तो y बराबर 5। तो क्या निकल गया आपका दोनों चर का मान, x बराबर 9, y बराबर 5। तो आपका सेकंड हिसाब क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, सर मैंने इसको फर्स्ट माना, और सेकंड था s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। तो इसका हम सरलीकरण कर लिए, सॉल्व करके मतलब सरल करके निकाले हैं 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण सेकंड। चलिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या काम किया, मैंने बोला क्या कि इतना आपका दिया गया है और मैंने सरलीकरण के इतना निकाला, मतलब डायरेक्ट हमने बोल दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप 10th का स्टूडेंट हैं तो ये सरलीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है तो मैथ हम इस पर क्या बता रहे हैं आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो सरलीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बार बार रिवाइज करने से सीखते हैं, बार बार किसी चीज को बनाने सीखते हैं। आप सोचिए कि एक बार हमने देखा वीडियो या फिर एक बार सर क्लास में बताएं या फिर एक बार किसी ने बता दिया हो गया, ये संभव नहीं है। आप बार बार उसे करिए, बनाइए, देखिए, नए नए हिसाब को देखिए, नए नए हिसाब को पढ़िए, नए नए हिसाब को बनाइए, नए नए हिसाब को सर्च कीजिए, फिर जाकर आपको सरलीकरण समझ में आएगी। ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल है, एक भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ में करते हैं क्या कि इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएंगे, 6 होंगे। आप कर सकते हैं बगल में, ठीक है ना। जिसका कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखते हैं कि 2 बार में कट रहा है, तो जितने बार में भाग लगते हैं उतने से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 2s हो गया। तो 3 बार में तो 3t हो गया। चलिए बाय क्रॉस कर दिए, तो 2s गुना 1 2s, 3t गुना 1 प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 तो 36, 7 के 36। तो समीकरण मैंने सेकंड कर दिया। अब चलिए आपको समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड पता है, पहला ऐसा जो बताया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आप लोग को पता था, तो समीकरण फर्स्ट से चल करके हमने जिस तरह से बनाए थे आप उसी तरह से इसे बना सकते हैं। तो बताने की हमें शायद लगता नहीं जरूरी है, क्योंकि ये आपका जो समीकरण भी है एकदम इजी है। तो हम नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। नेक्स्ट हिसाब में है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपका समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, अर्थात इसका भी जो ये समीकरण है एकदम इजी समीकरण है, मतलब इसे भी आप बना सकते हैं जैसे आपका पहला जो है हिसाब बताए थे। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस हिसाब का। देखिए हमें तो इजी लग रहा है, बट लेकिन आपको इजी लग रहा है या नहीं हमें नहीं पता, बट लेकिन ये हमें इजी लग रहा है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे को तो कहता सर ये पॉइंट वाला हिसाब है, नहीं बनेगा, ठीक है ना, हमसे आंसर नहीं पूछ रहा है, तो बताना पड़ता है। आई होप आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और यही सब सेम समस्या यहाँ भी होता है, सर रूट वाले हैं तो रूट को देखते ही बच्चे का हार्ट कांपने लगते हैं, तो मैं इसे भी बताऊंगा। ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक का छठा नंबर क्वेश्चन है 3x by 2 minus 5y by 3 इक्वल टू माइनस 2। तो इसको समीकरण फर्स्ट नहीं माने, इसका हम क्या काम किए, सरलीकरण कर दिए, सरल कर दिए जिसे इसको किए हैं। ठीक है ना। तो क्या निकल कर आए हैं, 9x minus 10y इक्वल टू माइनस 12। आपका ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है। चलिए दूसरा था आपका x by 3 plus y by 2 इक्वल टू 13 by 6। इसका मैंने सरलीकरण किया तो क्या निकल गया है, 2x plus 3y by 6 इक्वल टू 13 by 6। देखिए ये इधर भाग में जाएंगे तो गुना में, अर्थात ये भाग में यहाँ पर गुना है तो कट जाएंगे, तो हमने क्या करके डायरेक्ट यहीं पर काट दिए, नीचे नीचे काट दिए। ठीक है ना। तो आपको क्या बच जाता है, 2x plus 3y बराबर 13, समीकरण आपका सेकेंड। अर्थात ये आपका ये और ये आप बना सकते हैं, तो मैं इन 3 हिसाब को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है ना, ये 2 हिसाब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए
क्या है आपका समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। तो जिस तरह से हम पहले हिस्सा में किए थे उसी तरह से करेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है 0.2x प्लस 0.3y इसका टू 1.3। ठीक है, ये इधर क्या है प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, तो इधर क्या बचेंगे 0 - 3y इसका टू 1 - 1.3 माइनस 0.2x, और ये 0.3 गुना में है, इधर आएंगे तो भाग में, तो y बराबर क्या निकल के आएंगे 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे समीकरण थर्ड। यहाँ पे एक समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, यहाँ समीकरण क्या हो जाएंगे थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड में y का मान हम रख देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं मान 0.4x प्लस 0.5, तो y का मान क्या है, y का मान क्या है 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3 इक्वल टू 2.3। ठीक है, सरल करते हैं 0.4x प्लस गुना करेंगे, गुना कीजिए इसको 0.5 गुना करेंगे, इससे तो कितना निकल के आएगा, देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको इस तरह से बता देते हैं एक बार कि 0.5 है गुना 1.3, तो पॉइंट पर आएंगे नीचे 10, नीचे 10, चलिए 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 हो जाएंगे, और नीचे 100 हो जाएंगे, अर्थात 0.65 इतना निकल के आएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 0.65, ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब 0.2 गुना 0.5 तो कितना हो जाएंगे 0.10 x है तो x। ठीक है, तो आप ये ऐसे समीकरण कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पे करके बताया है, आप कर सकते हैं, पाइएगा 0.10 ही आएंगे। ठीक है, चलिए नीचे आपका क्या है 0.3 है। ठीक है, अब इसका हम सरलीकरण कर सकते हैं, या फिर हम चलिए सरलीकरण करते हैं, इसका हम लघुत्तम लेंगे 0.3 हो जाएंगे, चलिए कितने बार में 0.3 बार में। ठीक है, तो गुना करेंगे इसमें तो कितना जाएंगे 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x इसका तो 2.3। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे एक हम 1 लिख देते हैं, ये फील्ड में, इसको भी फील्ड में है, बराबर लग रहा है, बैकक्रॉस करेंगे, बैकक्रॉस करेंगे, ये पूरे जो है गुना 1 से होंगे तो यही रह जाएंगे, और ये 0.3 गुना हो जाएंगे 2.3 से, तो क्या निकल के आएंगे तो देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे 0.12x है और यहाँ पे माइनस 0.10 है, x में जो घटेंगे तो क्या बच जाएंगे 0.02 x प्लस 0.65 इसका 2, ये गुना इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2.3 गुना 0.3 गुना कीजिए, 23 को 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएंगे 3 × 9 3 × 6 69 0.69 आएंगे। ठीक है, चलिए ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में 0.02x इक्वल टू 0.69 माइनस 0.65 0.02x इक्वल टू, चलिए घटाते हैं तो घटाइएगा क्या पाइएगा आप यहाँ पे 0.04 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आप काटते हैं कितने बार में 2 बार में। ठीक है, तो x बराबर 2। अब समीकरण थर्ड में x का
मान रखने पर। चलिए समीकरण थर्ड में x का मान रखते हैं। समीकरण थर्ड आपका क्या है, y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 गुना कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, ठीक है, बाय 0.3। तो y इक्वल टू 1 माइनस 3 गुना कीजिएगा कितना निकल के आएंगे, माइनस 0.4 निकलेंगे, ठीक है, बाय 0.3। चलिए घटाते हैं, तो घटाने के बाद क्या निकल के आएंगे, 0.9 निकल के आएंगे बाय 0.3। काटिएगा तो क्या निकलेंगे, y बराबर 3 या 9 तो 3 निकलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। तो हम जिस तरह से एक नंबर का हिसाब बताया था उसी तरह से हम समीकरण पहला फर्स्ट चलेंगे। क्या है, 0.2x प्लस 0. प्लस है यहाँ पे 0.3y इक्वल टू 1.3। तो किसी एक चर के बराबर में करना था, तो मैंने y बराबर 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3 इसको हम समीकरण थर्ड मान लिए। अब ये y का मान समीकरण सेकेंड में हम रख देते हैं, यहाँ पे रख दिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने रखा मान, तो यहाँ पे 5, यहाँ x था, तो x क्या हो जाएंगे, x का जो भी मान होगा, सॉरी यहाँ पे y था, तो y का जो भी मान होगा ये इसमें क्या है, गुना होंगे। चलिए गुना करके 13 बचे 65 अर्थात 0.65 माइनस 5 गुना 10 0.10x बाय 0.3। यहाँ पे लघुत्तम ले लिए, तो कितने बार में, यहाँ देखिए 0.3 बार में, तो गुना कर देंगे तो 0.14x 12x प्लस 0. एक बार में ही होंगे तो गुना होंगे तो 0.65 माइनस 0.110x, ठीक है, इक्वल टू 2.3। चलिए अब यहाँ पे ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में कर लेते हैं। 2.3 बाय नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो कितना ही रहेंगे, तो इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे देखिए घट रहा है 0.12x में से घटेगा 0.10 घटेगी, ठीक है, तो बचे कितना 0.02x बचेंगे, और आपका यहाँ पे क्या बचा होगा 0.65 बच गया। अब चलिए जब इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, 0.69 निकल के आएंगे। अब आते हैं, ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो घटाएंगे 0.02x बराबर 0.04। ये बचा आपका, काटेंगे तो दो बार में कट जाएंगे, तो बराबर x बराबर 2। चलिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो कि सर यहाँ पे पॉइंट में है, काटेंगे तो 2 कैसे निकल के आया, तो हम देख लेते हैं कि x बराबर 0.04 बाय 0.02 पॉइंट उड़ाएंगे। अब क्या बचा आपका 4/2, आप काट दीजिए कितना निकल गया 2, ठीक है, अर्थात x का मान आपका क्या निकल के आया है 2। अब समीकरण थर्ड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, तो y बराबर क्या निकलेंगे 1.3 माइनस 0.2 गुना x का मान क्या है 2, गुना कर देंगे क्या निकल के आएगा 1.3 माइनस 0.4, ठीक है, बाय 0.3। चलिए घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, y बराबर 0.9 बाय 0.3 काटिएगा तो y बराबर 3। जैसे यहाँ पे इसको काटे तो 2 आया, उसी प्रकार से यहाँ पे काटिएगा तो 3 आएगा। तो अतः x का मान 2, y का मान 3। आपका 5 नंबर का जो मैंने बोला था कि 4 और 5 बताएंगे। चलिए 5 नंबर देखते हैं, 4 का तो बता दिए, 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है, 2x प्लस √3y इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है √3x प्लस रूट, अब इस बार भी वही समीकरण फर्स्ट में। चलिए यही को सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर प्लस में जाएंगे तो माइनस में, और ये गुना में जाएंगे तो भाग में, अर्थात आपका y बराबर निकलेंगे माइनस √2x बाय √3, ठीक है। इसको सरल यहाँ पे कर सकते हैं, हर प्रीमियर करने, लेकिन रहने देते हैं, आगे देख लेते हैं, जो होगा तो जैसा होगा वैसा कर देंगे, ठीक है। चलिए ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएंगे। अब उसी तरह फिर करेंगे, इस ये जो y बराबर जो मान निकाले हैं इसको समीकरण सेकेंड में रख देनी है। तो समीकरण सेकेंड में
y का मान रखने पर तो मेरा सेकंड क्या है आपका √3x माइनस √8 गुना माइनस √2x बाय √3। ठीक है, चलिए इसका टू 0 गुना करते हैं √3x माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस √16x बाय √3। ठीक है, इसका टू 0 यहाँ पे नहीं कुछ नहीं चाहिए एक। चलिए इसका हम वर्गमूल कर लेंगे, रूट से निकलेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो आगे प्रोसेस में कर लेंगे। देखिए यहाँ इसका करते हैं, क्या हो जाएंगे √3, लघुत्तम क्या हो जाएंगे √3। चलिए कितने बार में √3 बार में, 1 से √3 बार में तो गुना हो जाएंगे √3 से √9x प्लस एक बार में तो √16x। यहाँ पे √3 से इसमें भाग देते एक बार में लगेंगे तो 1 से गुना हो जाएंगे इसमें, इसका टू 0। चलिए ये इसका वर्गमूल 3x इसका 4 बाय √3 इसका टू 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो 7x बाय √3 इसका टू 0। बाय क्रॉस कीजिएगा तो ये √3 जो है इधर गुना भाग में जाएंगे तो गुना में, अर्थात 0 गुना √3 करेंगे तो 0, तो बचेंगे क्या 7x बराबर 0 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 7 जो है इधर गुना में आएंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 0/7 अर्थात 0। तो x का मान क्या निकला 0। अब हम समीकरण थर्ड में x का मान रख देंगे, तो समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं y इक्वल टू -√2 इंटू 0 बाय √3। तो y इक्वल टू, देखिए -√2 को गुना कर रहे हैं 0 से तो 0 हो जाएंगे, और भाग दे रहे हैं √3 से तो ये भी 0 हो जाएंगे, तो y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। चलिए गाइस, आपको अगर ये वीडियो, ये हिसाब जो आपको हमने बताया है, अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हिसाब हम देखते हैं, पहले से आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 का। क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है, अब जिस विधि से हल करना कर ही देंगे। आगे कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। कहने का मतलब ये हो गया कि दो समीकरण जो आपका दिया गया है, ये समीकरण जो आपका दिया गया है 2x + 3y = 11, दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड। ये दो समीकरण को कहता है कि हल कीजिए, ये दो समीकरण कहता है हल करने के लिए, और हल करके x और y का मान कहता है ज्ञात करके इस समीकरण में रखिए, और रखने के बाद m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई थिंक मेरा बात आप समझ में गए होंगे, तो आप मन में हो रहा है कि सर छोड़ दीजिए हम बना देंगे, ऐसा लग रहा होगा। क्या कह रहे हैं हम कि दो समीकरण आपका जो दिया गया है, जिस तरह से हम पिछला हिसाब को सोल्व करते आए हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे। निकालिए, अब निकालने के बाद क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। रखने के बाद जो है आपको m बराबर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, हम बता ही देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट से शॉर्ट में करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे
देखिएगा क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये गुना में जाएगा तो भाग में, ये गुना में जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या बचते हैं 11 माइनस 2x इक्वल टू 3। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण सेकेंड y का मान रखते हैं 2x माइनस 4 इंटू क्या है 11 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू माइनस 24। चलिए गुना करते हैं 2x माइनस 11 चौके 44, यह माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 x बटे 3, ठीक है, इक्वल टू माइनस 24। चलिए यहाँ नहीं कुछ नीचे एक, इसका लघुत्तम में लेते हैं, कितना आएंगे 3 आएंगे, कितने बार में 3 बार में, तो 3 दूना 6x माइनस, चलिए 44 माइनस प्लस 8x इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में कर देते हैं और बाय क्रॉस कर देते हैं। बाय क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना, ये इसके साथ गुना होंगे और ये इसके साथ, अर्थात इस साइड का जो हर है वो अंश के साथ और इस साइड का जो अंश है इस साइड के हर के साथ गुना होगा, इसको हम कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अर्थात कोना कोनी गुना करते हैं। चलिए इस सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे एक से करना है तो ये सब ऐसे ही रह जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखते ये भी प्लस में ये भी प्लस में था, 8 6 14x माइनस कितना है 44। चलिए बाय क्रॉस किया कितना हुआ 24 दिया माइनस 4 × 12 2 की 1 3 6 7 माइनस 72 निकला। ये इधर प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो 14x बराबर माइनस 72 प्लस 44। चलिए 14x बराबर घटाएंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8 और यहाँ पे कितना बचा है 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, किसमें माइनस का क्या दिखा है इसलिए माइनस में काट देंगे, तो x का मान कितना निकलेगा -2, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण थर्ड क्या है y इक्वल टू 11 माइनस 2x बाय 3। चलिए यहाँ पे y का मान x का मान रखेंगे, x का मान क्या है -2 है, इसको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बटे 3, तो क्या आ जाएंगे जोड़ेंगे तो 15 बटे 3 काट देंगे तो 5, तो y का मान क्या निकला 5 निकला, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है m का मान निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि x y का मान निकाल करके इसमें रख देना है, तो क्या करेंगे अब y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ मान रखते y का मान कितना 5, m का मान निकालना है गुना, इसका मान कितना है -2, x का मान कितना है -2 प्लस 3। चलिए क्या निकला है यहाँ पे क्या निकला, ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, और इधर क्या निकला -2m इक्वल टू 5 माइनस 3, तो -2m इक्वल टू 2 काटिएगा तो m बराबर -1। यही हो गया आपका आंसर।